जौने धरती पा हनुमान जी काल नेम का मारे रहें, वह धरती के लोगन के हम पांव लागत बानी। जी हाँ, ये शब्द थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जब वो कुशभवनपुर की धरती पर आए थे। साल था 2021 का, मौका था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शब्द कहे थे। जी हाँ, ये वास्तव में जगह कौन है जहां पर हनुमान जी ने कालनेम का वध किया था? तो आपको बता दें कि वो जगह है सुल्तानपुर यानी कि कुशभवनपुर की धरती का पावन बिजेथुआ धाम। बिजेथुआ धाम हर साल चर्चा में रहता है, इस बार भी चर्चा में है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज हम आपको पावन बिजेथुआ धाम के बारे में बताएंगे। बिजेथुआ धाम में होने वाले बिजेथुआ महोत्सव 2024 के बारे में भी बताएंगे। हमारे हाथ में एक सादर आमंत्रण पत्र है। ये आमंत्रण पत्र आप लोग देख सकते हैं। आमंत्रण पत्र में लिखा है, श्री हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित बिजेथुआ महोत्सव 2024 में आप सादर आमंत्रित हैं। ये महोत्सव चलेगा 25 से 30 अक्टूबर तक और स्थान है बिजेथुआ धाम महावीरन, सुल्तानपुर, कुशभवनपुर। इसके जो आयोजक हैं वो सत्यपथ फाउंडेशन है और बिजेथुआ महोत्सव आयोजन समिति है। 25 से 30 अक्टूबर को होने वाला ये महोत्सव हर बार की तरह इस बार भी जो है एक अलग प्रभाव छोड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस महोत्सव में क्या कुछ होने वाला है और पवित्र बिजेथुआ धाम किस लिए प्रसिद्ध है, बिजेथुआ धाम में क्या क्या हुआ है और इसमें किसकी कथा भी होगी। इसमें श्री राम कथा, हनुमान कथा एवं भजन संध्या का कार्यक्रम होगा और कथा सुनाएंगे श्री तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। उनके उत्तराधिकारी हैं तुलसी पीठाधीश्वर के आचार्य रामचंद्र दास जी, चित्रकूट श्री तुलसी पीठ सेवा न्यास चित्रकूट के ये भी उत्तराधिकारी हैं। कथा का जो समय रहेगा वो शाम 3 बजे से 5 बजे रहेगा, 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा और शाम 7 बजे से 9 बजे तक भजन संध्या रहेगी। ये पावन बिजेथुआ धाम का जो है फोटो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हनुमान जी की भव्य प्रतिमा है। यहीं पर जो है हनुमान जी ने कालनेम का वध किया था। इसमें जो आमंत्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें लखवीर सिंह लखा हैं, आप जानते हैं, लखा को है तेरा सहारा। माँ भगवती के भजन गाने वाले लखवीर सिंह लखा जी, सुरेश शुक्ला जी इसमें रहेंगे, आशीष मिश्रा, विपुल पंडित और अनुराग पंडित जो है इस कार्यक्रम में आएंगे। श्रवण सुल्तानपुरी हैं, पंडित धर्मेंद्र त्रिपाठी हैं, दीनबंधु जी हैं, ब्रजेश सिंह हैं, राकेश्वर मालवीय जी हैं, नितिन तिवारी जी हैं, राहुल पांडे, रमन जी हैं, देवेंद्र उपाध्याय हैं और पंकज पांडे जी इसमें सांस्कृतिक महोत्सव जो है करेंगे। आपको बता दें बिजेथुआ महावीरन का जो महात्म्य है इसके बारे में हमने आपको बताया ही कि यहाँ पर हर साल 51,000 दीपों से मकरी कुंड और बिजेथुआ धाम जगमगाता है। कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था त्रेता युग में, उस समय मेघनाथ का बाण लक्ष्मण जी को लगा था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और लक्ष्मण जी के प्राण हरने की पूरी जो है मेघनाथ की मनसा थी। ऐसे में लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो वो मूर्छित हो गए थे। तो उनको बचाने के लिए सुसेन वैद्य ने कहा था कि जो है हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी है, उसको लेके आइए। कौन लेने जाएगा? ऐसे में कलयुग के देवता और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी तैयार हुए थे और जब वो उसको लेने जा रहे थे तो उसी समय यहाँ पर उनको प्यास लगी थी। यहाँ पानी पीने के लिए वो नीचे आए थे और रावण द्वारा भेजे गए कालनेमी नामक राक्षस वेश बदल कर यहाँ पर बैठा था। वो यहाँ पर बाधा डाल रहा था और वहीं पर ही जो है उन्होंने उसका वध किया था। और इसकी पूरी जो है तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। कपितव दरस भयु निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा, मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। जी हाँ, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गया। हे तात श्रेष्ठ,
मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। वहीं पर ही एक मकरी जो है प्रकट हुई थी, उसके द्वारा उसने ये कहा था। तो ये स्थल जो है कालनेमी वध का स्थल है। कालनेमी को रसातल पर यहाँ पर अपने बाएं पैर से हनुमान जी ने प्रहार करके पहुंचा दिया था, जिसके पश्चात कुंड में स्नान किया था और संजीवनी की खोज में हनुमान जी चले गए थे। यहाँ पे पर्यटन की भी संभावना है। बिजेथुआ से लगभग 100 किलोमीटर की दायरे में ही तीर्थराज प्रयाग है, काशी विंध्याचल है और अयोध्या धाम स्थित है। तो ये बिजेथुआ धाम का अपना एक महात्म्य है। यहाँ पर 2022 में पहला महोत्सव हुआ था और इसमें मैथिली ठाकुर वगैरह आई थी। और बिजेथुआ धाम महोत्सव 2023 में हुआ था। इसमें अनूम जलोटा, पद्मश्री मालिनी अवस्थी और सुरेश शुक्ला आए थे। इस बार के कार्यक्रम का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये सत्य पथ फाउंडेशन, जिसके जो है विवेक तिवारी जी इसके निदेशक हैं, उनके माध्यम से ही ये कार्यक्रम बिजेथुआ धाम का हो रहा है। ये पिछले साल की कुछ झलकियां हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पिछले साल की झलकियां हैं। इस बार भी बिजेथुआ धाम महोत्सव हो रहा है। इसमें रामभद्राचार्य जी की कथा भी होगी, मालिनी अवस्थी की भी पिछले साल प्रस्तुति हुई थी। तो बिजेथुआ धाम के सादर आमंत्रण पर आप सभी यहाँ पहुँचिए। बिजेथुआ धाम महोत्सव में आप सब पहुँचकर इसको भव्य और दिव्य बनाइए। और कालनेमी का वध जिस स्थान पर प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने किया था, पावन बिजेथुआ धाम के सादर आमंत्रण पर आज गांव देहात की टीम की ओर से आप सभी को सादर आमंत्रण। और बिजेथुआ धाम के बारे में भी मैंने आपको बताया। आगे इससे जुड़ी हुई, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई पूरी जानकारी हम आप तक अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।